क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो देखिए इसमें कैसे करना है, हमने पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे और हमें इसमें गिवन दिया कि जो A और B है वो एक्यूट एंगल है, मींस वो 90 से कम है। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ये A आ गया, ये B आ गया और ये C। ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास, a triangle ABC in which angle A and angle B are acute angles। acute angle means 90 से कम। हम क्या करते हैं इसमें, we draw CD perpendicular to AB। हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं CD, AB के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। अब नाउ हमें गिवन दिया है cos A is equal to cos B, तो पहले आप यहां से cos A निकालते हैं। cos A, इस ट्राइंगल में से ADC में से cos A की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? ये आपका बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और cos का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A क्या जाएगा यहां से, बेस कितना है इसका AD अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है इसका AC। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। आल्सो अब दूसरी ट्राइंगल जो सातवीं ट्राइंगल है BCD, इसमें से cos B निकाल लेते हैं। cos B इज इक्वल टू, ये फिर से आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो यही है 90 के सामने एक्यूट एंगल, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है इसका BD अपॉन BC। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई हमारे पास। हमने दोनों ट्राइंगल में से cos की वैल्यू निकाल ली, पहले इस ट्राइंगल से भी cos की वैल्यू निकाली और इस ट्राइंगल से भी cos की वैल्यू निकाली। नाउ इट इज गिवन दैट, हमें गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है cos A इज इक्वल टू cos B। cos A इज इक्वल टू cos B हमें गिवन दिया है। देयरफॉर अब cos A की वैल्यू क्या थी हमारे पास, cos A की वैल्यू लिख लेंगे, वो थी AD अपॉन AC इज इक्वल टू cos B की वैल्यू क्या थी, BD अपॉन BC। हमने cos A और cos B की जो है वैल्यू पुट कर दी इसमें। cos A की वैल्यू थी हमारे पास AD अपॉन AC और cos B की वैल्यू थी BD अपॉन BC। यहां रीजन दे देंगे यूज इक्वेशन 1 एंड 2। हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है हमने यूज कर दी, ये हमारे पास आ जाएगा। ध्यान से देखिए, दिस इंप्लाइज, पहले लिखेंगे AD, ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड, इज इक्वल टू ये AC उधर ले जाते हैं इसकी जगह AC अपॉन BC बाय इंटरचेंजिंग। हमने इंटरचेंज कर दिया इनको। इंटरचेंज मीन्स देखिए ये यहां पे मल्टी ऊपर थी तो यहां जो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ये टर्म यहां डिनोमिनेटर से ऊपर जाके न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC, ये हमारे पास आ गया। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, देयरफॉर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC इज इक्वल टू, जो दोनों में कॉमन है, इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, CD अपॉन CD। तो दोनों में कॉमन जो अल्टीट्यूड है हमने लिख लिया CD अपॉन CD, वो हमने अल्टीट्यूड भी लिख लिया। देयरफॉर बाय SSS, साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड और ये भी साइड है, बाय साइड सिमिलरिटी रूल ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। तो ये जो ट्राइंगल है हमारी इससे सिमिलर प्रूफ होगी, ADC सिमिलर टू BDC। अब जब हम एक चैप्टर अपना पढ़ेंगे ट्राइंगल्स, उसमें एक थ्योरम है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां पे हमने दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर बता दी, इसका मतलब इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन आएगा बिकॉज, आपने यहां लिखना है बिकॉज इन ए सिमिलर ट्राइंगल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसके लिए आपको पहले ये दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर प्रूफ करनी पड़ेंगी। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने पहले cos A की वैल्यू निकाल ली,
कॉस बी की वैल्यू निकाल ली, हमें कंडीशन दी है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कंडीशन को हमने यूज किया, कॉस ए की वैल्यू पुट की, कॉस बी की वैल्यू पुट की, यहां पे आके हमने थोड़ा इनको इंटरचेंज कर दिया, जैसे ये बेस है अपान बेस कर दिया, एडी अपान बीडी इज इक्वल टू ये वाला हाइपोटेन्यूज अपान इसका हाइपोटेन्यूज आ गया, इज इक्वल टू, अब दोनों ट्रायंगल में सीडी इस ट्रायंगल में भी है और सीडी दूसरी ट्रायंगल में भी कॉमन है, हमने सीडी अपान सीडी भी लिख लिया, तो एक साइड ये होगी, एक साइड ये, एक साइड ये, देयरफॉर बाय एस 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 साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया या सिमिलरिटी रूल, ये दोनों ट्रायंगल से सिमिलर होगी, और ट्रायंगल जब हम पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो यही हमने प्रूव करना था। इसी की तरह एक आपकी इसकी एग्जांपल भी है, वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो।